जी नाज़रीन, आज बहुत से अहम मामलात पर आपसे गुफ्तगू करनी है और बहुत से मामलात इकट्ठे हो गए हैं, तो उनके ऊपर मुख्तसर बात करके आगे चलते हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है। बहुत अरसे से ये बात आप सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास में ये फ़ैसला करना है कि उनकी एक्सटेंशन मिलेगी, उनकी या किसी और शख्स को नामज़द किया जाएगा। अभी तक ये शाम के 5 बजे हैं, इस बारे में जो इत्तलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो इशू डिस्कस करना है वो अमेरिका में सेनेटर्स जो हैं वो कांग्रेस में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तालिबान के हवाले से, उनकी इमदाद के हवाले से क्या रोल था, क्या जो अमेरिका के साथ कोई डबल गेम खेली गई उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज लाहौर में। तीसरी खबर जिस पर हमने बात करनी है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि रोज़ हर डिवीज़न से मिल रहे हैं, उनको अपनी राम कहानी भी सुना रहे हैं, उनको भी तैयार कर रहे हैं, किसी एक बड़े अहम मौके के लिए ख़ुद भी तैयार हो रहे हैं। आज फैसलाबाद के लोगों से मुलाकात की और फैसलाबाद के जो टिकट होल्डर थे उनसे बात की। क्या बात की इसके बारे में आपको बताएंगे और आखिर में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें 22 लोगों का एक अलहदा ग्रुप बन गया था, जिसने ये फ़ैसला किया था कि हम वज़ीर आज़म से मिलना ही नहीं चाहते, यानी वो कहना ये चाहते थे कि हम शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और फिर उसके बाद ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक जो पहले चेयरमैन नैब की तैनाती की बात कर लेते थे। चेयरमैन नैब की तैनाती कैसे होती है? जब तक लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन में मीनिंगफुल डायलॉग ना हो, यहाँ पर किसी दूसरे शख्स की तैनाती नहीं हो सकती। और अगर इनको एक्सटेंशन भी देनी है तब भी आपको लीडर ऑफ़ द अपोजिशन से मीनिंगफुल डायलॉग करना पड़ेगा। इमरान खान में तकब्बुर इतना है कि वो चूँकि सारी उम्र शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते रहे हैं, तो अब उन्हें बच्चों की तरह ज़िद पर आ गए हैं कि वो शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे, और अगर बात की तो वो अपने सारे नैरेटिव से पीछे हट जाएंगे। तो ये बच्चों की सी ज़िद है। सियासत में इस तरह नहीं होता, लेकिन इमरान खान ने ये सोचा हुआ है कि वो कभी भी वो मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करेंगे। अच्छा, इस दौरान चेयरमैन नैब की कार्रवाइयाँ आपको जावेद इकबाल साहब की पता है, उनके बारे में उनका माजी भी माशाल्लाह काफ़ी दागदार है। जितनी अहम रिपोर्टें आज तक उनको सौंपी गई हैं वो सारी की सारी उनके कब्ज़े में ही रही हैं और उनका कोई मीनिंगफुल नतीजा नहीं निकल सका। और फिर जब वो नैब के चेयरमैन हुए, फिर उन्होंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की कि यहाँ पर इंसाफ फराम किया जाए। तो एक दो दफ़ा उन्होंने बयान दिया कि वो कोशिश करेंगे, वो अगर चाहें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं कि हुकूमत चंद दिनों में उलट जाएगी। तो उसके बाद उनकी एक वीडियो लीक कर दी गई, क्योंकि ये अब जो है ये लोटों पर नहीं टोटों पे हुकूमत चल रही है। तो वो उन्होंने कहा जी कि जब देखी अपनी वीडियोस उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने अपना नैरेटिव बदल लिया, और उसके बाद अपोजिशन के अरकान को जिस तरह अदालतों में और जेलों में घसीटा गया वो आप सब के सामने है। उसमें इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं है, वो सिर्फ इंतकाम था। और इस पर बहरहाल बहुत ज़्यादा अपोजिशन एहतजाज भी करती रही, लेकिन नैब के पास वो इख्तियारात आ गए हुए हैं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके सिर्फ एक अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को ही ज़ख्म पहुंचाती रही। तो ये इनका माजी रहा है। अब जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस देखी जा रही थी। इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, माजी भी इनका ऐसा है, तो इनके लिए ये ऐसा आदमी मुफीद होता है। लेकिन इसके लिए अब वो मीनिंगफुल डायलॉग कैसे होगा शहबाज शरीफ के साथ, वो तो इमरान खान साहब नहीं करेंगे। वो मुल्क को दाव पे लगा देंगे, मुल्क को बेच देंगे, मुल्क को तोड़ देंगे, लेकिन कभी भी अपोजिशन के साथ अपने मरासिम दुरुस्त को नहीं कर सकेंगे। तो फिर डायलॉग नहीं होगा तो फिर
क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। अभी तक ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं कि किसी ने एक नुक्ता सजेस्ट किया है, और वो नुक्ता ये है कि अगर किसी तरह जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की तरह से या एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनकी तौसीह कर दी जाए उस वक्त तक के लिए कि जब तक दूसरा नैब चेयरमैन नहीं आ जाएगा। ये अभी तक की इत्तलात हैं, हो सकता है गलत भी साबित हो जाए। अच्छा, ये जो इत्तला है कि वो किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनकी तौसीह की जा सकती है, ये भी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसलिए कि ये फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ाहिर है आइन में लिखा हुआ है कि ये मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए ये होना चाहिए। तो फिर ये अगर इस तरह ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनको एक्सटेंड किया जाता है तो वो तैनाती भी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अल्टीमेटली इमरान खान को अपोजिशन के साथ कोई डायलॉग करके ही, दोनों की मर्ज़ी से ही चेयरमैन नैब आ सकता है, वरना नहीं। इमरान खान साहब के वो जो ख्वाहिशात हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। वो तो थोड़े से इस चेयरमैन नैब से भी नाराज़ हैं कि ये सिर्फ जेलों में घुसेड़ देते हैं अपोजिशन को, अरकान को, उनको कोड़े क्यों नहीं लगाते, उनको फांसियाँ क्यों नहीं लगाते, उनको मार पीट क्यों नहीं करते। तो उसके लिए एक नाम वो ख़ुद भी सुना है, सजेस्ट कर रहे हैं, अज़मत सईद साहब का, और वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर भी अपोजिशन मुत्तफ़िक हो सकती है। तो ये मामला जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इसमें जब तक अपोजिशन की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी नया चेयरमैन नैब नहीं लग सकेगा। और नैब का जो माजी का किरदार हमने देख लिया है, उसके बाद अब बहुत सोच समझ कर कोई शख्स लगाया जाएगा ताकि इस इदारे की क्रेडिबिलिटी को कायम किया जा सके। देखिए इनके साथ क्या सलूक होता है। जब ये नौकरी से फारिग हो जाएंगे तो फिर असल में पता चलेगा कि तारीख़ में इनकी अहमियत क्या थी। जब ये अवाम में आएंगे तो फिर पता चलेगा। दूसरी ख़बर जो है वो इस हवाले से आपको बतानी थी कि जो पाकिस्तान का माजी में तालिबान के हवाले से किरदार रहा है, उस पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो हो रहे हैं। एक बिल भी पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के जो है उसके इल्ज़ामात भी दिए जा रहे हैं। उसके बारे में राना सनाउल्लाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि ये, वैसे तो उन्होंने जिक्र किया महंगाई का कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब मज़ीद कोई चीज़ महंगी हुई, जो कि तवक्को है कि डॉलर की प्राइस भी ऊपर जा रही है अगले हफ्ते में, और पेट्रोल भी 5 रुपये महंगा हो रहा है, तो फिर आवाम से अब बर्दाश्त नहीं होगा। साथ साथ राना सनाउल्लाह ने ये बात भी की कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के माजी के किरदार के बारे में और तालिबान के हवाले से बात हो रही है, तो कहीं ख़दशा है कि पाकिस्तान के ऊपर और रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए, सैंक्शन ना लग जाए, जो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस सूरत हाल में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जबकि दुनिया इस वक्त मानती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो फिर ये जो फ़ौजी क़यादत, ये मार्शल लॉ, ये हाइब्रिड निज़ाम भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि हम उन रिस्ट्रिक्शंस का मुकाबला नहीं कर सकते। और यहाँ पे इमरान खान साहब, आपको पता है, खुशियाँ मना रहे थे कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, और हमारे चैनल्स ने लाइव ट्रांसमिशनें दिखाई हैं, तो उसके नताइज हमें इंटरनेशनल सतह पर भुगतना पड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब एक अहमक आदमी है, उनको जो कहा जाए वो पढ़ के बोल देते हैं। उसके तारीख़ी नताइज के ऊपर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं की, ये फिर इस मुल्क के अवाम भुगतते हैं। तो अगर ऐसा पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लग जाती हैं अमेरिका की तरफ से या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी। एक मुल्क जो पहले ही गुर्बत और अफलास में दबा हुआ है, वहाँ पर मज़ीद अगर माशी बहरान आ गया तो लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग इल्ज़ाम देंगे इमरान खान को और इमरान खान के लाने वाले को। तीसरी खबर जिस पर हमने बात करनी है कि PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था कल, उसके अंदर 22 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक़ KPK से है, उन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया और उनको फिर मना कर लाए परवेज़ खटक साहब, और फिर सुलह कराई। फिर वो पार्लिमानी कमेटी मीटिंग में शरीक हुए। इमरान खान फौरी तौर पर घबरा गए, उन्होंने असद उमर और आमिर डोगर वगैरह सबको बुला लिया, उनके मुतालबात सुने गए। हमाद अज़हर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और फिर जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन काफ़ी मामलात ख़राब हो गए। अब इसमें बारीक बात यह है कि परवेज़ खटक साहब जो है वो हमेशा कारीगर आदमी
हैं, पुराने सियासत को जानते हैं, वो बारीक काम करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने KPK में ये किया था कि अचानक एक 15-16 लोगों का ग्रुप अनाउंस कर दिया था और इमरान खान को डराया धमकाया था कि ये लोग निकल गए तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान पैनिक में आकर उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करते रहे। कल भी यही हुआ। बज़ाहिर तो यही लगा था कि वो एक नाराज़ अरकान का ग्रुप है, लेकिन जब परवेज़ खटक उनको मना के लेके आए तो वो सूरत हाल बहुत अजीब सी हो गई और उसमें लोगों को ये शक पड़ता है कि ये जो नाराज़ हुए थे ये परवेज़ खटक के कहने पर ही हुए थे और उनकी मर्ज़ी से ही इनके ऊपर इन्होंने इसका ऐलान किया था और परवेज़ खटक ने सुलह शुलह करा दी। और जो उन्होंने बातें की मीटिंग में, उन्होंने कहा जी कि हम तो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, कोई काम नहीं किया PTI ने, अगले वोट इलेक्शन में हम काउंसलर नहीं बन सकते और हमें बिजली गैस पानी आवाम से हमने वादे किए थे। उधर हमाद अजहर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा हम कहाँ से गैस दें। और फिर जब प्राइसेस की बात हुई तो फिर तो सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में सारा मामला रफा दफा हो गया और तवक्को ये है कि ये ग्रुप फिर किसी स्टेज पर जब परवेज़ खटक साहब अपना मफाद देखेंगे फिर किसी और मौके पर यह ग्रुप सर ज़रूर उठाएगा। आखिर में बात करनी है नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कल लाहौर के लोगों से बात की, आज फैसलाबाद के लोगों से बात कर रहे थे और वो जनरल मुशर्रफ के दौर के बारे में बार बार बात करते हैं कि किस तरह उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। आज भी उन्होंने जनरल महमूद और जनरल औरकज़ई का जिक्र किया कि किस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास वो लोग आए, ये दो जर्नैल, और उनको एक कागज़ दिया और उनको कहा कि आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दें। तो नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि ओवर माई डेड बॉडी मैं ऐसा नहीं करूँगा और ये जो आप लोग कर रहे हैं ये खिलाफ आइन है। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से माज़ूल कर दिया गया। फिर उन्होंने जनरल महमूद के बारे में भी कहा कि वही जनरल महमूद जो इतने तकब्बुर से कहता था अब इतनी दाढ़ी रखी हुई है और तबलीगी जमात में है। तो ज़ाहिर है जो गुनाह उन्होंने कौमी सतह पर किए हैं उनका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस कमरे की भी कहानी सुनाई जिसमें उन्हें बंद कर दिया गया था, उसमें धूल ही धूल थी। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कमाल का जुमला कहा कि उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि ये धूल भी छट जाएगी। और फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के हवाले से कहा कि जनरल मुशर्रफ कहता था कि मैं सारी उम्र वर्दी में यहाँ पर हुक्मरान रहूँगा। क्या तकब्बुर था उस शख्स का। और अब वो सूरत हाल देख लीजिए कि अब जनरल मुशर्रफ का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। जो उसके दौर में जो लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहे वो भी शर्म से सर छुपा लेते हैं। और नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और तवक्को ये है कि चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और चौथी दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो पाकिस्तान के मजबूत तरीन वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को शिकस्त देकर आवाम की ताकत से आएंगे और फिर वो शायद पहली दफ़ा ऐसा हो कि वो अपनी वज़ारत उज़्मा का दौर मुकम्मल कर सके। होंडा गाड़ी थी, उसकी पिछली सीट पे दरमियान में मुझे बिठाया, एक साइड पे वो खुद बैठ गए, एक साइड पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए और उसी गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा दिया गालिबन आगे। तो ले गए वहां, फिर मुझे अलहदा ले गए मेस में, शहबाज को किसी और कमरे में ले गए। तो जब रात के कोई तकरीबन 2 बजे का टाइम था तो वो आए मेरे पास, जनरल महमूद आया, एक जनरल औरकज़ई है जो बाद में KPK का गवर्नर भी रहा है, वो था, और एक और जनरल था। 3 आए लोग। तो मेरे पास आके तो डिसोल्यूशन ऑर्डर मुझे दिया असेंबली का कि ये है असेंबली तहलील करने का ऑर्डर, तो हम ये लाए हैं आपके पास, तो आप इस पे दस्तखत कर दें। और उस पर लिखा, तो मैंने उसको पढ़ा कि जी मैं असेंबली जो है वो अपनी मर्जी से तोड़ रहा हूं और ये मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा हूं कि असेंबली को जो है ना वो तोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा ये क्यों लेके आए आप मेरे पास। तो कहने लगे बस आप अभी इसको साइन करें और बस उसके बाद जो है वो हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, वरना अगर आप नहीं साइन करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़े उन्होंने एक तकब्बुर के लहजे में, ये रौनक से ये बात की। तो मैंने कहा कि
भाई मैंने तो ना अपनी जो है वो मैंने ना ऐसा कभी सोचा ना मैं कभी असेंबली को तहलील करूंगा। तो कहने के नहीं ये आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऑन माई डेड बॉडी, ये अल्फाज हैं जो मैंने कहे, ऑन माई डेड बॉडी आई विल नॉट साइन दिस पेपर। तो जनरल महमूद आपको पता है बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और लेकिन अल्लाह ताला आपके